बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और जहाँ पर इंसान को उखरवी फ़ायदा पहुँचता है वहाँ पर इंसान को दुनियावी फ़ायदा भी पहुँचता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के रोज़े में बहुत सी बरक़ात रखी हैं और रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करने के बहुत से मक़ासिद हैं और उन मक़ासिद में से एक मकसद है इंसान का तज़किया नफ्स करना। अब तज़किया नफ्स के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ्सी, कि जिसने अपने नफ्स को सुथरा किया तो उसने अपने आप को सुथरा किया और उसका अपना ही भला है। अब तज़किया नफ्स किसे कहते हैं? जो मुफस्सिरीन किराम, सूफ़ियाए किराम ने तज़किया नफ्स की जो तारीफ़ की है वो ये है कि इंसान सही और गलत में फ़र्क कर सके और अपने आप को गलत कामों से बचाने की कोशिश करे और अपने अंदर इन कामों से बचने की ताकत और कुव्वत बर्दाश्त करे। इसको हम तज़किया नफ्स कहते हैं। सामिन एहतशाम, रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं ये तज़किया नफ्स करने के तज़किया नफ्स के लिए एक बेहतरीन मुजर्रब हैं, एक बेहतरीन दवा के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अब देखें, जो ज़िंदगी है इस्लाम की, इंसान की, ये तीन चीज़ों का मुतालबा करती है। पहले नंबर पर ग़िज़ा का मुतालबा करती है। अगर इंसान ना खाए तो उसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। और दूसरा, जिनसी ख्वाहिशात, इंसान की नस्ल को बाकी रखने के लिए जिनसी ताल्लुक़ात का होना भी ज़रूरी है। तीसरा है आराम, जो इंसान काम करता है और उनको बहाल करने के लिए आराम का एक बहुत अमल दखल है। अगर ये तीनों चीज़ें अपनी हद में रहें तो ये फ़ितरत है। अगर तीन चीज़ें अपनी हद से तजावुज़ कर जाएं तो फिर इंसान बेबस हो जाता है, नफ्स का ग़ुलाम बन जाता है और उसकी खुदी मर जाती है और ना चाहते हुए भी इनकी कैद में आ जाता है और अपने आप को लाख दर्जे कोशिश करने के बावजूद फिर भी इनको अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाता। सामिन एहतशाम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जो रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ये हमें तज़किया नफ्स में एक बेहतरीन मुआविन व मददगार साबित होते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म फरमाया कि तुमने सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ना तुमने कोई चीज़ खानी है, ना तुमने कोई चीज़ पीनी है और ना ही तुमने जिमा करना है, नफसानी ख्वाहिश से फ़ायदा उठाना है। अब ज़रा समझें, हालांकि खाना भी हमारे लिए हलाल है, हम नफसानी ख्वाहिश अपनी बीवी से जायज़ तरीके से ले सकते हैं, लेकिन इस माह मुक़द्दस में हम ये तीनों काम नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तज़किया नफ्स की तरफ एक पहला कदम उठवाता है कि देखो, खाना हलाल होने के बावजूद तुम नहीं खा रहे, तुम पर हुक्म लग गया है, लिहाजा तुम नहीं खा सकते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन फ़रामीन हमारे बारे में इरशाद फरमाए हैं और तज़किया नफ्स के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। एक बात याद रखें, ये जो रोज़ा है ये सिर्फ़ एक महीने की हमें मशक़ करवाई जाती है और इसमें यह हुक्म दिया जाता है कि जिस तरह तुमने एक महीना गुजारा है, मेरी इबादत में गुजारा है, अपनी नफसानी ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया है और मेरे हुक्म के मुताबिक तुमने अपनी ज़िंदगी बसर की है, इसी तरह तुमने 11 के 11 महीने भी सही मानों में गुजारने हैं। अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल में करना है, ज़्यादा खाना नहीं है, ज़्यादा सोना नहीं है, इससे नफ्स मजबूत होता है। जो बंदा नफ्स की मानता है फिर वो मजबूरन ऐसे कदम उठाता है, ऐसे काम करता है जो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाले होते हैं।
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم نفس کی مانتے جائیں گے تو ہم جہنم میں جا گریں گے۔ ایک بچہ ہے جو چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز دو، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ دوسرے دن وہ پھر اور مزید ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، وہ مزید کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر نفس کی ایک بات کو مانیں گے، دوسرے دن وہ کہے گا کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ پھر ہم مجبوراً اس کے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے، ہم اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ پھر حرام و حلال کی تمیز کو بھول جائیں گے، ہم اپنے نفس کے نفسانی خواہش کے تابع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو روزہ ہے، یہ ہمیں بہترین درس دیتا ہے کہ تم نے جس طرح ایک مہینہ گزارا ہے، تم نے 11 کے 11 مہینے بھی ویسے گزارنے ہیں۔ تم نے اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا ہے، نہ کہ تم نے نفس کی تابع داری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک مولا ہم سب کو رمضان المبارک میں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔